मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। पुष्पा देवी मुशरफ, अरुण कुमार, अमिता, अंकेश, पयांशी जैन, D43, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर। स्वर्गीय श्रीमती राजकुमारी जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रेमचंद जैन, सुपुत्र श्री पंकज जैन, श्री पीयूष जैन, A285, सूर्यनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्त पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ज्ञानशाला के इस कार्यक्रम में हमने पिछली कक्षा में जो 3 प्रकार के गुणव्रत कहे, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत, इनके अतिचारों को समझा था। आज की इस ज्ञानशाला में हम सामायिक और प्रोष्ठोपवास, इन 2 शिक्षा व्रतों के अतिचारों को समझेंगे। आइए सबसे पहले सामायिक व्रत के अतिचार को समझते हैं। वचन मनः कायानाम दुःप्रणिधान मनादरश्चैव स्मृत्यनुपस्थानयुताः। फिर से बोलेंगे, स्मृत्यनुपस्थानयुताः पंचेति चतुर्थशीलस्य बोलिए। वचन मनः कायानाम दुःप्रणिधान मनादरश्चैव स्मृत्यनुपस्थानयुताः पंचेति चतुर्थशीलस्य। 4 शिक्षा व्रतों में सबसे पहला शिक्षा व्रत सामायिक। आइए उसके अतिचार देखते हैं। वचन मनः कायानाम, वचन, मन और कायों की 3 चीज़ें, वचन, मन और काय, इनका दुष्प्रणिधानम अर्थात दुष्प्रणिधान, गलत प्रयोग होना। यहाँ 3 अतिचार कह दिए। यह दुष्प्रणिधान तीनों के साथ में लगाना। वचन दुष्प्रणिधान अर्थात वचनों का गलत प्रयोग करना। मनः दुष्प्रणिधान अर्थात मन का गलत प्रयोग करना, मन से गलत विचार करना। काय दुष्प्रणिधान अर्थात शरीर के माध्यम से गलत प्रयोग करना, शरीर को हिलाना डुलाना, सामायिक करते समय किसी को इशारा कर देना, इस प्रकार काय का गलत प्रयोग करना। अनादरः च एव, और अनादर होना, उत्साह का भाव नहीं होना, सामायिक बोझ लगना, भारी मन से करना। और 5वां अतिचार है स्मृत्यनुपस्थान युताः, स्मृति अनुपस्थान, स्मृति मतलब याद की उपस्थिति नहीं रहना, भूल जाना। मुझे सामायिक करनी है, समय भूल गए, कितनी देर तक सामायिक करनी थी, समय भूल गए, वह उस सामायिक का काल ही भूल जाना। सामायिक करते समय क्या विधि प्रयोग में करनी चाहिए, उस विधि को ही भूल जाना। मैंने कितने आवर्त किए, कितनी शिरोन्नति की, उसे ही भूल जाना। ये
पंच इति चतुर्थ शीलस्य, चौथा जो शील व्रत है अर्थात सामायिक व्रत है, उसके ये 5 अतिचार कहे गए हैं। आइए एक बार फिर से 5 अतिचारों को देखते हैं। पहला, वचन दुष्प्रणिधान अर्थात वचनों का गलत प्रयोग करना। सामायिक करते समय सामायिक पाठ में वचनों का गलत प्रयोग अर्थात कुछ का कुछ पढ़ना। सामायिक कर रहे हैं, किसी को आवाज़ देकर के बुला लिया, यह वचन का गलत प्रयोग हुआ। मनः दुष्प्रणिधान, मन का गलत प्रयोग हुआ। सामायिक में मन अर्थात कहीं और जा रहा है, मन सामायिक में नहीं लग रहा, अन्य और दूसरा चिंतवन होना। काय दुष्प्रणिधान, शरीर की गलत क्रिया होना। सामायिक में एक आसन से बैठना चाहिए, लेकिन आसन बार बार परिवर्तित करना, आँख खोल कर के देखना, शरीर को हिलाना डुलाना, ये काय दुष्प्रणिधान। ये हुए 3। चौथा है अनादर है अर्थात आदर भाव नहीं होना। सामायिक के प्रति उत्साह नहीं होना, मन में ये लगना अरे मैंने कहाँ से सामायिक के ये व्रत ले लिए, अब मुझे प्रतिदिन इतना समय सामायिक में देना पड़ता है। उत्साह भाव का अभाव होना। और स्मृत्युनुपस्थान अर्थात भूल जाना, याद ही नहीं रहना कि मुझे सामायिक भी करनी है। इस प्रकार ये सामायिक व्रत के 5 अतिचारः ये पहले से चला आ रहा है, अर्थात सामायिक जो चौथा शील है, चौथा व्रत है, उसके ये 5 अतिचार कहे गए हैं। भैया जी, वचन का गलत प्रयोग क्या होता है? वचन का गलत प्रयोग अर्थात कुछ का कुछ बोलना। सामायिक कर रहे हैं, जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उसे अशुद्ध बोलना, जल्दी जल्दी बोलना, यह वचन का दुष्प्रयोग कहलाएगा। वचन जिस अपेक्षा से सामायिक में बोले जाने चाहिए उन मंत्रों का सही प्रयोग नहीं करके और गलत प्रयोग करना। सामायिक में हमें इस बात की मर्यादा रखनी है कि हम सिर्फ धार्मिक वचनों का ही प्रयोग करेंगे, फिर भी किसी को बुला लेना, जरा उसको बुला देना, मंत्र को छोड़ करके कोई आ गया उससे बात करने लग गए, यह वचन का दुष्प्रणिधान कहलाता है। भैया जी, मन का गलत प्रयोग क्या कहलाता है? सामायिक समय अर्थात आत्मा, आत्मा के समीप में होना, आत्मा के अंदर रमण करना, आत्मा की तरफ प्रवृत्ति करना, इसका नाम है सामायिक। और इसकी तरफ बढ़ने के लिए, आत्मा की तरफ बढ़ने के लिए जो मंत्र आदि जिसका हम निमित्त ग्रहण करते हैं उसमें मन नहीं लगा करके अन्य और मन का चले जाना। बैठ गए सामायिक करने, मन मंत्र में नहीं लगा, कहीं और चला गया, तो मन का गलत प्रयोग हो गया। मन से अशुभ विचार करने लग गए, मंत्र को तो भूल गए, मंत्र की तरफ ध्यान नहीं, सामायिक छूट गई, अन्य तरफ प्रवृत्ति चली गई, कहीं किसी के बारे में सोचने लग गए, कहीं शादी ब्याह में गए थे, वहाँ उसके बारे में मन चला गया, ये कहलाया मन का गलत प्रयोग। भैया जी, काय के गलत प्रयोग को कैसे समझें? काय अर्थात शरीर, शरीर का गलत प्रयोग करना। सामायिक करने के लिए बैठे हैं, निश्चित आसन में बैठना है, लेकिन शरीर का गलत प्रयोग करते हुए आसन बार बार चेंज कर रहे हैं। जिस प्रकार युद्ध भूमि में वीर योद्धा लड़ने के लिए एक निश्चित आसन में निश्चित रूप में खड़ा होकर के सामने वाले से लड़ाई करता है, उसी प्रकार यहाँ पर सामायिक का भी खड्गासन, पद्मासन, इस तरह के आसन बताए गए हैं। यदि उनसे दूर हो जाएंगे तो जिस प्रकार वह युद्ध भूमि में वीर योद्धा यदि अपनी क्रिया की तरफ, अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे करके अन्यथा प्रवृत्ति करेगा तो वह मारा जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पर यदि वह कोई व्रती श्रावक या व्रती जीव सामायिक में निश्चित आसन से नहीं बैठेगा, अपने शरीर की सही प्रवृत्ति नहीं करेगा, बार बार हिलेगा डुलेगा, आसन चेंज करेगा, पैर पसार लेगा, तो इस तरह करने पर उसका आत्मा की तरफ मन नहीं लगेगा, उसका ध्यान शरीर की तरफ ही रह जाएगा और शरीर की तरफ ही ध्यान रहने के कारण वह कहलाएगा काय का दुष्प्रणिधान अर्थात काय का गलत प्रयोग। भैया जी, सामायिक में अनादर कैसे होता है? अनादर अतिचार में हमें यह समझना है उदासीनता का भाव, सामायिक बोझ लगना, अरे अब मुझे वापस सामायिक करनी पड़ेगी, मैंने क्यों सामायिक का यह व्रत स्वीकार कर लिया,
इस तरह के भाव होना, सामायिक के प्रति, अपने व्रत के प्रति उत्साह नहीं होना। बहुत बार ऐसा होता है, भोजन करके आए और आज भोजन में गरिष्ठ खा लिया, अब सामायिक के प्रति उत्साह नहीं रहा, मुझे तो नींद आ रही है। यह सामायिक के प्रति उत्साह भाव नहीं होना। सामायिक करते समय अनादर का भाव होना, कहीं का कुछ पढ़ लेना, जल्दी से सामायिक पूरी कर देना, अरे मुझे तो बस ठीक है 10 मिनट सामायिक कर दी और मेरी सामायिक हो गई। नहीं, सामायिक का जितना काल बताया है उतने काल तक कम से कम 2 घड़ी सामायिक करना ही करना। इस प्रकार अनादर का भाव अर्थात उत्साह नहीं होना, यह अनादर कहलाता है। भैया जी, स्मृत्यनुपस्थान शब्द का क्या अर्थ होता है? स्मृत्यनुपस्थान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना। स्मृति अनुपस्थान, स्मृति मतलब स्मरण, याद रखना, उसका अनुपस्थान उपस्थिति नहीं होना, अर्थात स्मृति का नहीं होना, भूल जाना। सामायिक का काल ही भूल गए, मुझे कब सामायिक करनी थी, किसी के बातों में रह गए, कहीं चले गए, अपने सांसारिक कार्य करते रहे और सामायिक का काल कब निकल गया पता ही नहीं चला, उसको भूल जाना। अथवा सामायिक करते हुए भी बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि हम कोई सामायिक पाठ कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, एक श्लोक भूल गए, पता ही नहीं चला कि वो श्लोक कहाँ से निकल गया, मंत्र उल्टा सीधा बोल दिए। तो इस प्रकार उसके प्रति भूलना, अर्थात मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके प्रति ध्यान नहीं रखते हुए मैंने कितनी आवर्त करी, अरे मैं तो भूल गया, इसका मतलब मन चंचल कहीं और चला गया। इसका नाम है स्मृत्यनुपस्थान अर्थात भूल जाना। भैया जी, सामायिक में क्या नमोकार मंत्र की माला फेर सकते हैं? हाँ, नमोकार मंत्र की माला फेरने में क्या आपत्ति है। नमोकार मंत्र की माला फेर सकते हैं, अन्य किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई स्तोत्र पाठ पढ़ सकते हैं, ध्यान में बैठ गए सम्मेद शिखर जी की वंदना कर सकते हैं, बड़े बाबा कुंडलपुर की वंदना कर सकते हैं, या किसी भी रूप का स्तवन कर सकते हैं, या किसी ओम ह्रीम आदि पदों का स्मरण करते हुए उनका ध्यान कर सकते हैं। ये सामायिक में किया जाता है, लेकिन स्वाध्याय नहीं किया जाएगा। स्वाध्याय का काल अलग, सामायिक का काल अलग। सामायिक के समय सामायिक ही करना, उसके अंतर्गत स्वाध्याय नहीं माना जाएगा। सामायिक शिक्षाव्रत को समझने के पश्चात आइए हम अगले दूसरे शिक्षाव्रत अर्थात प्रोषधोपवास इस शिक्षाव्रत के अतिचारों को समझते हैं। अन्वेक्षिता प्रमार्जित, अन्वेक्षिता प्रमार्जित, मादानं संस्तरस्तथोत्सर्गः, मादानं संस्तरस्तथोत्सर्गः, स्मृत्यनुपस्थानमना, 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 दरश्च पंचोपवासस्य, दरश्च पंचोपवासस्य। बोलिए, अनवेक्षिता प्रमार्जित, मादानं संस्तरस्तथोत्सर्गः, स्मृत्यनुपस्थानमना, दरश्च पंचोपवासस्य। दूसरा शिक्षाव्रत प्रोषधोपवास, उसके अतिचारों को समझते हैं। अनवेक्षिता प्रमार्जितम, अनवेक्षित अप्रमार्जितम। अनवेक्षित अर्थात बिना देखे, अप्रमार्जितम बिना शोधे, बिना देखे और बिना शोधे। आदानम अर्थात ग्रहण करना, किसी भी वस्तु को बिना देखे बिना शोधे ग्रहण कर लेना, स्वीकार कर लेना। संस्तरः अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित, अनवेक्षित और अप्रमार्जित ये तीनों में लगेगा, अर्थात बिना देखे बिना शोधे। संस्तरः अर्थात बिछाना, जो बिछाने के अथवा रखने के जो साधन हैं, उठने बैठने के जो साधन हैं, ऐसे वस्तुओं को बिना देखे बिना शोधे बिछाना।
आगे है तथा उत्सर्ग है, बिना देखे बिना शोधे उत्सर्ग है, अर्थात मलमूत्र क्षेपण करना, अर्थात बिना देखे बिना शोधे उस स्थान पर मलमूत्र क्षेपण कर देना। स्मृत्यनुपस्थानम अनादरः च, स्मृत्यनुपस्थानम अर्थात भूल जाना, स्मृति का अनुपस्थान याद ही नहीं रहना कि मुझे सामयिक में क्या क्या मुझे प्रोष्ठोपवास इस व्रत में क्या क्या करना है, उन आवश्यक क्रियाओं को ही भूल जाना। अनादरः च, और व्रत के प्रति अनादर का भाव होना, आदर ही नहीं होना, उत्साह का भाव ही नहीं होना, बल्कि ये मन में आना कि अरे अभी तो मैंने उपवास किया था, आज फिर अष्टमी हो गई, अब फिर मुझे उपवास करना है। इस तरह आदर से रहित भाव होना। पंच उपवासस्य, ये पंच अर्थात 5 अतिचार उपवासस्य अर्थात प्रोषधोपवास के हैं। दूसरा जो शिक्षा व्रत है प्रोषधोपवास, उसके ये 5 अतिचार कहे गए हैं। आइए एक बार फिर से समझते हैं। अनवेक्षित अप्रमार्जित 2 शब्द हैं, बिना देखे बिना शोधे। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से अच्छी तरह से देखना यह वेक्षित कहलाता है, और अनवेक्षित अर्थात उससे बिना देखे ही कोई कार्य करना। अप्रमार्जित अर्थात मृदु कोमल किसी वस्त्र आदि से या किसी वस्तु विशेष से उस स्थान का मार्जन करना, साफ करना, जिससे जीव हिंसा ना लगे। लेकिन इन दोनों से रहित होना, बिना देखे और बिना शोधे, तीनों में लगाना है। बिना देखे बिना शोधे किसी वस्तु को ग्रहण कर लेना, पहला अतिचार। बिना देखे बिना शोधे किसी भी वस्तु को बिछाना, चटाई बिछाना, बिस्तर बिछाना, हमने देखा ही नहीं कि नीचे कितने जीव थे। तीसरा है बिना देखे बिना शोधे ऐसे किसी स्थान पर मलमूत्र क्षेपण कर दिए, क्या पता वहाँ जीव हो, तो वो हमने नहीं देखा, और अपने व्रत के अतिचार के तरफ ध्यान नहीं देते हुए बिना देखे बिना शोधे ही वहाँ पर मलमूत्र आदि क्षेपण कर दिया। चौथा है स्मृत्यनुपस्थानम अर्थात भूल जाना, याद ही नहीं रहना मुझे इस व्रत के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं करनी है। और 5वां अतिचार है अनादर है, अर्थात आदर का भाव ही नहीं होना, उत्साह रहित हो जाना। ये उपवासस्य अर्थात प्रोषधोपवास के 5 अर्थात 5 अतिचार कहे गए हैं। भैया जी, बिना शोधे बिना देखे ग्रहण कैसे होता है? प्रोषधोपवास का वर्णन चल रहा है। इस श्लोक में प्रोषधोपवास के अतिचार बताए हैं। जो प्रोषधोपवास को करने वाला व्रती है वो अपने व्रत के दिनों में किसी भी वस्तु को ग्रहण करेगा। सांसारिक कार्यों से तो चूंकि वो दूर हो गया, लेकिन धार्मिक क्रियाओं को वो कर रहा है। उन क्रियाओं को करते समय भी जिन वस्तुओं को वो ग्रहण कर रहा है उसमें बिना देखे बिना शोधे उसका उसने मार्जन नहीं किया। जैसे उदाहरण की अपेक्षा से हम देखें, उसे मंदिर में पूजा करनी है, उन पूजा के बर्तनों को उसने उठाया, देखा ही नहीं कि उसमें कितने जीव थे, उठाया पानी में डाल दिया धोने के लिए। सामग्री प्रयोग करनी है, उस सामग्री को नहीं देखा। जिनवाणी उठाना है, ग्रहण करना है, वहाँ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, वो उसने नहीं देखा। बिना देखे बिना शोधे ही किसी भी वस्तु को उसने ग्रहण कर लिया। यह कहलाएगा अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान अथवा अनवेक्षित अप्रमार्जित आदान। भैया जी, अनवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर, इस शब्द से क्या तात्पर्य है? अप्रत्यवेक्षित बिना देखे, अप्रमार्जित बिना शोधे। संस्तर का अर्थ होता है बिछाना। बिछाने के जो साधन हैं, बिस्तर है, चटाई है आदि। जो प्रोषधोपवास को करने वाला व्रती है उसके मन में कभी ऐसा विचार आ जाए या उसके द्वारा कभी ऐसी क्रिया होती हुई दिख जाती है, सप्तमी का एकासन किया था, आज अष्टमी का उपवास है, शाम के समय उसे चटाई पे सोना है, तो अब उसके शरीर में शक्ति नहीं, कुछ खाया पिया नहीं, तो वो चटाई को घसीट करके ला रहा है।
खींच करके ला रहा है। बिछाने के जो साधन हैं उनको बिना देखे, बिना शोधे कि इसमें जीव है या नहीं, इस तरह का उसने विचार नहीं किया और उस वस्तु को वहाँ बिछा दिया। इसका नाम है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर। इसमें प्रोष्ठोपवास में उसे दोष लगेगा। भैया जी, अनवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग से हमें क्या समझना चाहिए? उत्सर्ग का अर्थ होता है छोड़ना, त्याग करना। अनवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, बिना देखे बिना शोधे किसी भी का वस्तु का त्याग करना। मलमूत्रादि क्षेपण करते समय देखना और शोधना नहीं, यह अतिचार के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा कहीं थूक रहे हैं, नाक छिनक रहे हैं, तो उसमें भी नहीं देखना कि वहाँ जीव है या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, व्रत में भाव नहीं होने के कारण अथवा आलस्य के कारण पानी को फैलाना है, पानी फेंकना है, तो बिना देखे बिना सोधे ही पानी फैला दिया, फेंक दिया। वहाँ कौन सी वस्तु कहाँ रख रहे हैं, वहाँ जीव हिंसा का ध्यान नहीं रखना। शास्त्र जी है हमारे हाथ में और उस शास्त्र जी को हमने बिना देखे सोधे ही रख दिया, क्या पता वहाँ कोई जीव हो तो इस प्रकार बिना देखे बिना शोधे किसी वस्तु को रखना, मलमूत्र आदि क्षेपण करना। जिस स्थान पर मलमूत्र आदि क्षेपण करते हैं उस स्थान पर देखना कहीं कोई जीव तो नहीं। यदि नहीं देखते हैं तो फिर प्रोष्ठोपवास व्रत में अतिचार लगेगा। भैया जी, हमें स्मृत्यनुपस्थान शब्द से क्या समझना चाहिए? स्मृत्यनुपस्थान अर्थात भूल जाना। प्रोष्ठोपवास व्रत को ग्रहण कर रहे हैं, हमें उसमें कौन सी क्रियाएं करनी हैं उन क्रियाओं को ही भूल गए। जो आवश्यक कार्य हैं उन कार्यों को भूल गए और उस व्रत का पूर्णतः परिपालन नहीं हुआ, तो यह स्मृत्यनुपस्थान अर्थात अपने व्रत में, प्रोष्ठोपवास व्रत में किए जाने योग्य आवश्यक कार्यों को, क्रियाओं को भूल जाना। भैया जी, यहाँ अनादर शब्द से क्या लेना है? अनादर अर्थात उत्साह नहीं होना, आदर के भाव का अभाव होना। भूख प्यास लग रही है इसलिए अब व्रत में भाव ही नहीं है, बस रात दिन काटना है, इस तरह का भाव होना अनादर कहलाता है। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। पुष्पा देवी मुशरफ, अरुण कुमार, अमिता, अंकेश, पयांशी जैन, D43, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर। स्वर्गीय श्रीमती राजकुमारी जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रेमचंद जैन, सुपुत्र श्री पंकज जैन, श्री पीयूष जैन, A285, सूर्यनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।